हाय ब्रदर्स, मेरे जिगर के छल्लो, कैसे हो? आई होप ऑनलाइन जर्नी, आपकी जो अर्निंग की जर्नी है वो प्रॉपर वे में चल रही होगी। कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान, ये तो खैर लगा ही रहता है किसी भी जर्नी के अंदर, बट सब कुछ बेहतर और फुल डेडिकेशन के साथ चल रहा होगा एंड आई होप फॉर देट। अब मैं यार आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि किस पे वीडियो बनाया जाए, तो मैं ट्रैफिक सोर्सेज के ऊपर लेके आने वाला था, बट काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि वर्ड प्रेस का एक बेसिक सेटअप आपको बता दो। हालांकि इसके ऊपर लाखों हज़ारों वीडियोस यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है, बट जो लोग सिर्फ मुझसे सीखना चाहते हैं तो ये उन लोगों के लिए है, और जो सीख चुके हैं ये उन लोगों के लिए भी है जिनको आता है ऑलरेडी वर्ड प्रेस सेटअप करना। बिकॉज इसके अंदर मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करने वाला हूँ और बहुत कम टाइम के अंदर फटाफट इस वीडियो को रैप अप करेंगे। जो एक एक्सपीरियंस बोले तो जो एक वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग चला रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो भी काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं बिना जांच पड़ताल करे या किसी और की बातों में आके वर्डप्रेस का सेटअप करने के बाद। तो आई विल मेक श्योर कि फटाफट आज A to Z इसको कम से कम टाइम में रैप अप कर दिया जाए, वर्डप्रेस का कंप्लीट सेटअप एंड विद वार्निंग्स एंड सजेशंस। एंड वही सब सजेशन जो मैं पर्सनली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ जब मैं वर्डप्रेस के ऊपर काम करता हूँ। मेजोरिटी मैं वर्डप्रेस के ऊपर ही काम करता हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लॉगर से वर्डप्रेस के ऊपर क्यों? तो यार देखो, एक तो ब्लॉगर के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। नंबर वन, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय गूगल एंड इसका आपके पास इसका कोई पूरा कंट्रोल नहीं है ब्लॉगर के ऊपर। कल को लेट्स से कि आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है ब्लॉग स्पॉट के ऊपर, और आप इसको स्केल करना चाहते हैं, अपना पर्सनलाइज्ड डोमेन लेके इसके ऊपर स्केलिंग करना चाहते हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। बिकॉज यू आर यूजिंग अ फ्री डोमेन एंड अ फ्री होस्टिंग सर्विस आर दैट टू कंट्रोल बाय अ थर्ड पार्टी गूगल, ठीक है। एक तो ये हो गया स्केलेबिलिटी का इशू और कंट्रोल का इशू। एंड ब्लॉगर के ऊपर आपको एसईओ हालांकि ब्लॉग स्पॉट की भी कई साइट्स जो हैं, ब्लॉग स्पॉट ब्लॉगर को पहले बोला जाता था, इसलिए मैं बार बार ब्लॉग स्पॉट बोलता हूँ कई वीडियोस में। तो ब्लॉगर की भी कई साइट्स हैं जो रैंक करती हैं, बट सारी की सारी रैंक नहीं करती है। और जब काम करना होता है एसईओ के ऊपर तो वो सारे आपको ऑप्शंस लिमिटेड पता चलते हैं बाद में जब आप एसईओ के ऊपर काम करने जाते हैं। इसीलिए वर्डप्रेस को सपोर्ट करता हूँ, बिकॉज इसके अंदर कस्टमाइजेशन का लार्जर स्कोप है। इसमें आप प्लगइन्स को ज़्यादा डाल सकते हैं, अच्छे रेप्यूटेड प्लगइन्स हैं। और वर्डप्रेस अगर आए तो आपको ज़्यादा कोई इसमें टेक्निकलिटी की भी ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, शुरू में सेटअप करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जिनका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा सा वीक है, बट इस वीडियो में हम उसको भी सॉर्ट आउट कर देंगे। और ये कुछ पर्सनल रीजंस है मेरे ब्लॉगर को यूज़ ना करने के। हालांकि ब्लॉगर में कोई हार नहीं है, आई रिपीट, ब्लॉगर में कोई हार नहीं है, बट अगर आपका एक ब्लॉग का लेट्स से आप एक अच्छा ब्लॉग चला रहे हैं और उसका एक कैची सा नाम नहीं है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता यार। नाम से सब कुछ हो जाता है और डोमेन नेम मैटर्स, ट्रस्ट मी। कल को जब मैं एक और वीडियो बनाऊंगा डोमेन नेम कैसे परचेज करते हैं, तो मतलब एक होना चाहिए ना कि एग्जैक्ट कीवर्ड मैच वाला डोमेन आपने लगाया, उसके ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं उसी नीश के ऊपर, तो फिर वो जो रिजल्ट्स आएंगे, ट्रस्ट मी, वो रिजल्ट्स इतने धाकड़ होंगे, इतने धुआंधार होंगे कि आपको भी मज़ा आ जाएगा काम करके। तो इसीलिए ये कुछ रीजंस हैं ब्लॉगर के ऊपर। बाकी सिक्योरिटी वाइज दोनों ही सिक्योर है, और ये 4-5 रीजंस हैं जिसको मेरे को ऐसा लगता है कि सबको कभी ना कभी वर्डप्रेस पे जरूर स्विच कर लेना। ब्लॉगर आप अपना चलाइए, एक प्रोजेक्ट आप वर्डप्रेस के ऊपर भी रन करिए, दोनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। और कोई ज़्यादा महंगा पड़ता नहीं है वर्डप्रेस। अगर होस्टिंग की दिक्कत है तो उस पर भी बात कर लेते हैं आगे थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। और क्या, चलिए मैं फटाफट लेके चलता हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ होस्टिंगर इज़ अ रेप्यूटेड होस्टिंग प्रोवाइडर, जो कि मेरे ख्याल से सारे बड़े ब्लॉगर्स होस्टिंगर के ऊपर हैं आज की डेट में। चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए यूट्यूब पे, पर जो भी आपको सर्व करता है होस्टिंगर की होस्टिंग उनके पास आपको जरूर मिल जाएगी फॉर अ रीज़न। एक तो 99.99% का अप टाइम है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बट इट इज़ अ रियलिटी। मैं भी यूज़ करता हूँ होस्टिंगर, कभी भी इसका डाउन टाइम मैंने बहुत ही कम देखा है, एक बार वंस इन अ वाइल देखा था, ठीक है। और बाकी इसका सेटअप और इस पर चीज़ें सेटअप करने के तरीके ये सब बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई भी बिगिनर, कोई भी बच्चे से बच्चा भी इसको सेटअप कर सकता है। तो फटाफट लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस का A to Z। और इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको वो सभी थीम्स, वो सभी प्लगइन्स और क्या नहीं करना चाहिए एक वर्डप्रेस की साइट के अंदर, ताकि आपको कल को ब्लॉग से ज़्यादा पैसा बने।
तो ये है मेरा कंप्यूटर का डैशबोर्ड। सबसे पहले ये मेरा होस्टिंग पैनल का जब आप साइन अप कर लेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा। इसमें आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। अगर आप होस्टिंग परचेज करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक के थ्रू आप परचेज करिए, आपको मिलेगा 20% का ऑफ, और उससे थोड़ा बहुत पैसा मुझको भी मिलेगा। क्यों छुपाऊँ, मेरे को भी रेफरल अमाउंट मिलता है। अगर आप खरीदना ही चाहते हैं तो मेक श्योर अपने भाई के लिंक से खरीदिए ताकि थोड़ा सा पैसा आपके भाई के पास भी आ जाए। एंड चलिए फटाफट चलते हैं डोमेन्स में। हालांकि डोमेन्स है मेरे पास बहुत सारे, बट कुछ लोगों को दिक्कत ये हो जाएगी कि सर बिल्कुल स्टार्टिंग से नहीं सिखाया। अगर आप होस्टिंगर का प्लेटफॉर्म मेरे कहने के बाद ज़रूर यूज़ करने वाले हैं, जो लोग कुछ करेंगे, तो इसके अंदर सबसे पहले आप जाएंगे डोमेन्स में। डोमेन्स में जाके आप कर सकते हैं गेट अ न्यू डोमेन, और इसके अंदर कोई भी डोमेन आप ले सकते हैं। अब जैसे जस्ट फॉर ब्रदर्स, मेरे भाई आप लोग justforbrothers.com, मजाक कर रहा हूँ हल्का फुल्का। खैर मेरे पास सोचने का इतना टाइम है नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी ये वीडियो को रैप अप करना है। justforbrother.com आई होप ये अवेलेबल होनी चाहिए, किसी ने ली तो नहीं है। परफेक्ट, तो बाय नाउ पे चलते हैं। ओके, हमने कर लिया है डोमेन को परचेज, आपको दिखा देता हूँ। ओके चलिए फटाफट चलते हैं। डोमेन को हमने कर लिया है परचेज। डोमेन कहाँ है, जस्ट फॉर ब्रदर्स, मैनेज, और ये डोमेन आ गया। कनेक्ट योर वेबसाइट टू होस्टिंग प्लेयर, जस्ट इजी एज दैट, सिंपल। जाइए कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, वेबसाइट फॉर पब्लिशिंग एंड अपडेटिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और क्रिएट अ न्यू वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। और ये क्या करेगा, सेलेक्ट, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, सेलेक्ट। फटाफट हमने कुछ नहीं करना है, मैनेज साइट के ऊपर जाते हैं और A to Z आपको दिखा देते हैं फटाफट कैसे करते हैं सेटअप। वर्डप्रेस भी आ गया होगा, नहीं आया होगा तो डाल देंगे यार। वेबसाइट के ऊपर जाइए, वर्डप्रेस के ऊपर जाइए एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। बस यार यही करना होता है, ठीक है। जस्ट फॉर ब्रदर्स एंड अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी, अंकित दे दी। ओके, सब कुछ मैंने डाल दिया है। एडमिन, ए 1 2 3 4 5 6 परफेक्ट। सो अपना इंस्टॉल हो गया वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हमने पूरी कर दी है। फटाफट आप लोगों के लिए एक डोमेन परचेज करके justforbrothers.com देखेंगे इसको आगे कैसे यूज़ करेंगे, बट अभी तो सिर्फ एक परचेज करने के लिए, यूज़ करने के लिए, इसको आपको दिखाने के लिए ले लिया है। अभी इसको देखते हैं फटाफट कैसे होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, मुश्किल से 1-2 मिनट लेगा। आपकी वेबसाइट तैयार, चालू, फटाफट। और चलेंगे फिर आपको मैं दिखाऊंगा टॉप की कुछ थीम्स, और थीम्स दिखाने के बाद इस पर करेंगे काम। हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है और सिंपली अब आप देखेंगे हम सीधा जा रहे हैं जस्ट फॉर ब्रदर्स के बैकएंड में। तो ये आ गया है, ये वर्डप्रेस का बिल्कुल फ्रेश डेमो है जैसे आपको दिखता है वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद। मुझे नहीं लगता इतना आसान कुछ होता होगा इस दुनिया में। जल्दी से जल्दी हमने इसको डाल लिया है और अभी इसके अंदर क्या करने वाले हम, सबसे पहले डालते हैं एक, इसको मैं आपको दिखाता हूँ इनकॉग्निटो मोड में कैसा लग रहा है ये। justforbrothers.com, एज सिंपल एज दैट। फटाफट ये लाइव हो गई है साइट। देखिए कितनी देर में डोमेन खरीदा, वेबसाइट को होस्ट किया और साइट को कर दिया लाइव। एंड इनफैक्ट होस्टिंगर के सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पे लॉक का साइन देख रहे हैं, SSL आपको फ्री में देता है और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं। एंड SSL इज एसेंशियल फॉर द वेबसाइट बिकॉज इससे आपकी रैंकिंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सिक्योर वेबसाइट हमेशा टॉप पे दिखेगी, अनसिक्योर वेबसाइट कभी भी गूगल रिकमेंड नहीं करता और रैंकिंग्स में उसको पुल डाउन कर देता है। चलिए अब
सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है लुक एंड फील देना। अपीयरेंस में चलते हैं, थीम्स में चलते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट जो सबसे फास्टेस्ट थीम है, तीन चार है मेरी नॉलेज में, एस्ट्रा एंड जनरेट प्रेस, नेवी एंड व्हाट एल्स, एक दो थीम्स और है जो मैंने यूज़ किया है पहले भी, अभी नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। जनरेट प्रेस पे लेके चलता हूँ बिकॉज ऐड न्यू पे, सॉरी ये सर्च करने का ऑप्शन था। सर्च थीम्स में जाते हैं और कर लेते हैं जनरेट प्रेस, और जनरेट प्रेस को यहाँ से कर लेते हैं इंस्टॉल। सिंपल एज दैट। कितनी जल्दी डोमेन लिया, कितनी जल्दी होस्टिंग चालू करी, कितनी जल्दी थीम हमने कर दी एक्टिवेट। अब आपको मैं बता के चलता हूँ, अगर आपको जनरेट प्रेस की लुक एंड फील लेनी है, देखिए यहाँ पे आप, तो ये थीम का कुछ चेंज हो गया है। अब हमको क्या चेंज करना है? यहाँ पे हमको लोगो चेंज करना है, यहाँ पे हमको अपनी पोस्ट डालनी है। अगर आप धीरे धीरे डालते जाएंगे कुछ भी हो जाएगा। और अगर आप जाएंगे जनरेट प्रेस के ऑप्शन में, अपीयरेंस में जाएंगे, जनरेट प्रेस में जाएंगे, आप देखेंगे साइट लाइब्रेरी। यहाँ पे अगर आपको साइट्स को लेना पड़ेगा तो हमको जनरेट प्रेस के एक प्लगइन को डालना पड़ेगा, जो कि मैं डाल देता हूँ। अगर ये प्लगइन आप लोगों के पास नहीं है, कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, इसको आपको प्लगइन को मैं अवेलेबल करवा दूंगा। इट इज़ अ GPL प्लगइन। ओके, इसमें अपलोड पे चलते हैं सीधा एंड चूज फाइल्स, लेट अस गो, एंड GP प्रीमियम के नाम से प्लगइन होता है, इंस्टॉल कर देते हैं। अब आप देखेंगे लुक एंड फील बिल्कुल चेंज कर देंगे। ओके, एक्टिवेट हो गया प्लगइन। आप चलते हैं फिर से अपीयरेंस में और जनरेट प्रेस के अंदर। मेक श्योर ये वीडियो पूरा देखिएगा, आप ही लोगों के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया, हालांकि ये मेरे बिल्कुल भी प्लान में नहीं था। ठीक है, साइट लाइब्रेरी को हमने एक्टिवेट कर दिया, मॉड्यूल को, ओपन साइट लाइब्रेरी, और इसमें चलते हैं किसी एक डेमो को इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे हमारे वेबसाइट की लुक एंड फील काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत सारी थीम्स हैं, आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये थीम है, ये थीम है। अब आप ये स्क्राइब वाली थीम देख रहे हैं, ये जो मेरी बुक इजी वाली वेबसाइट है, जिसके अंदर हमने मेडिटेशन का एक ब्लॉग रख के टेस्टिंग करी थी एडस्टेरा के ऊपर, वो इसी साइट के ऊपर था। तो ये आप देखेंगे स्क्राइब वाली जो चीज़ है, ये स्क्राइब थीम मैंने इसमें डाल रखा है। ठीक है, तो स्क्राइब थीम आप यहाँ से डाल सकते हैं। लेट मी चेक एंड गेट स्टार्टेड। इसको फटाफट इंस्टॉल करवा देते हैं और सिंपली अभी हम इस पर ज़्यादा काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो वीडियो तो बहुत लंबी हो जानी है। जिसको थोड़ी सी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे। टेलीग्राम पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फटाफट। ठीक है, तो इंस्टॉलिंग जनरेट ब्लॉग्स और जो भी कुछ इसका प्रोसेस है, ये फटाफट हो जाएगा और साइट हो जाएगी अपडेट। और उसके बाद थोड़ा सा आप इसके अंदर खेलेंगे कैसे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। बहुत सारी वीडियोज़ है, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि कैसे। ये देखिए, तो थीम हमारी बनके तैयार हो गया। यहाँ पे कमी क्या है? यहाँ पे मेन्यू बार की कमी है, यहाँ पे लोगो की कमी है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको आगे चल के पैसा कमा के देगी वो है यहाँ पे आर्टिकल्स की कमी। आर्टिकल्स नहीं होंगे, आएगा सी। अभी इमेज को थोड़ा सा वो कर रहा है इंपोर्ट, तो जैसी इमेज इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे और अच्छी। ये देखिए, अब ये जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स ऐसे आपके दिखेंगे, बढ़िया लुक एंड फील आएगी। और इसके अंदर माय पर्सनल फेवरेट एसईओ को जो आपको ऑप्टिमाइज करता है और जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपको पुल करके देगा, वो होगा योस्ट एसईओ का प्लगइन। योस्ट एसईओ का मैं दिखा देता हूँ, दिखाई क्या देता हूँ आपको, सीधा लेके ही चलता हूँ यार, उस पर डलवा ही देते हैं, प्लगइन ही डलवा देते हैं, आपको दिखाते हैं। सो सॉरी, क्या बोल गया। ठीक है, तो प्लगइन्स पे चलते हैं, ऐड न्यू पे चलते हैं फटाफट। बहुत सारे अलग ही प्लगइन है, लेकिन अपना अपना पर्सनल फेवरेट होता है आई गेस। तो मेरा तो भैया योस्ट है, इसी के बदौलत मैंने कई सारी वेबसाइट को रैंक कराया है और पैसे लिए हैं। अभी हमें प्रीमियम की कोई ज़रूरत है ही नहीं, अभी बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हो। सारे फीचर्स हैं इसके अंदर ऑब्वियसली, और बाकी जो मैं आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, और जब आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इसके अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स को यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये योस्ट एसईओ का प्लगइन भी हमने कर दिया है इंस्टॉल। जितनी फास्ट मैं ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे हैं, बिकॉज
अब आप इसके अंदर आर्टिकल लिखने के लिए परफेक्ट हो चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं उन एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए। उन एक्सपीरियंस लोगों के लिए मैं बताता हूँ मैं क्या कहने वाला था। अब ये जैसे हमारी एक वेबसाइट है, अगर कल को आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चालू होने वाली है, अगर कल को आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, मेक श्योर कि आपकी वेबसाइट रैंक करे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और गूगल उसको पुश करे, तो उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है स्पीड। तो स्पीड को हम कैसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको इसके फिगर्स को दिखा देता हूँ। ठीक है, एनालाइज का पेज लोड, और ये अभी आपको दिखा देगा कि इस थीम की स्पीड अगर 70 के ऊपर परसेंटेज में आ रहा है, एसईओ का मैट्रिक से आपको दिखाएगा। परफॉर्मेंस का जो मैट्रिक है अगर 70 के ऊपर आ रहा है तो दैट मीन्स आपकी थीम क्विक फास्ट है, अच्छे से खुलेगी वेबसाइट्स के ऊपर। आप इससे भी जा सकते हैं, नहीं तो एक वेबसाइट होती है gtmetrics.com। अगर आप GT Metrics के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे भी किसी भी वेबसाइट का परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हैं ईजिली। इसके अंदर आप जाके सीधा डाल दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर brothers.com। यार मजाक मजाक में क्या डोमेन दिलवा दिया तुमने, टेस्ट योर साइट। तो अब ये हमारी साइट को टेस्ट कर लेगा, तो दोनों तरफ से एनालिटिक्स की रिपोर्ट आ जाएगी, आपके एनालिसिस आ जाएगा हमारे पास और आपको दिख जाएगा कि साइट की स्पीड क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी वेबसाइट के ऑर्गेनिक रीच के लिए, और कल को हमें अगर रैंक करना है। एंड सेकंड मोस्ट गलती जो सब लोग करते हैं कि बहुत सारे प्लगइन्स भर देते हैं। माना कि प्लगइन्स फ्री है यार, लेकिन मत भरो, इससे वेबसाइट एफिशिएंसी एंड वेबसाइट का सपोर्ट। यहाँ पे देखिए GT Metrics ने B रेटिंग दे दी है। हालांकि जब मैं इसकी इमेज को ऑप्टिमाइज करूंगा, इमेज भी ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। इमेजेस को वेब P वर्जन के अंदर सर्व करिए। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं फ्री जो कि इमेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आपको डालने हैं दैट इज इमेज ऑप्टिमाइजेशन का योस्ट SEO, और आपका एक दो प्लगइन और होता है सिक्योरिटी वाला जो कि आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देता है इस वर्डप्रेस के अंदर। बिकॉज वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैक वनरेबल भी होती हैं, बहुत जल्दी हैक भी हो जाती है। AI का ज़माना है, तो लोग जो हैकर्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने प्रॉपर सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स अपनी वेबसाइट पे लिए हैं। 2 प्लगइन्स मैं जो जानता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, एक सिक्योरी आता है, सिक्योरी करके एक प्लगइन है जिसको आप डालेंगे तो वो आपके वेबसाइट को ब्रूट फोर्स अटैक्स और इन सब चीज़ों से बचा लेता है। एक है वर्डफेंस के नाम से जो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी फैसिलिटी देता है, जिसमें आपको एडिशनल गूगल ऑथेंटिकेटर से कोड मिलता है, उसको डालने के बाद ही कोई यूज़र लॉगिन कर पाएगा। तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 4-5 प्लगइन है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ अपलोड नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। आपको वेबसाइट मैक्सिमम फास्ट बना के रखनी है और मेक श्योर कि ये जो वेबसाइट है, आप सबसे बड़ी चीज़, खैर ब्लॉगर के अंदर तो आई होप कि गूगल के पास है तो वो CDN का इस्तेमाल करता ही होगा। आप इसको Cloudflare पे ज़रूर कनेक्ट कर लें। Cloudflare इज़ अ फ्री सर्विस। अगर वो नहीं आता है तो आई विल ब्रिंग अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस ऑल्सो। Cloudflare के ऊपर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी रेटिंग्स है, और Cloudflare के बाद कनेक्ट करने के बाद आपकी भी साइट का जो ये रेटिंग्स है काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। अभी 78% दिख रहा है, तो इट विल बी नियर अबाउट 90%। और 90% वाली वेबसाइट्स यकीन मानिए बहुत अच्छी होती है। खुद ना गूगल का ही 95 या 96% है। 90% वाली ब्लेजिंग फास्ट होती है, फटाफट खोलती है, यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होता है। ठीक है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन, इमेज को कम से कम साइजेस में सर्व करिए यूज़र को। और आपको जो इसके अंदर, हाँ, एक इंपॉर्टेंट प्लगइन जो होता है दैट इज़ ये आपको होस्टिंगर वाले खुद ही, सबसे बड़ी बात है इसकी कि खुद आपको इंस्टॉल करके देते हैं, जो है लाइट स्पीड कैश का। इसके अंदर आप कैश को पर्ज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। कैश क्या होता है बेसिकली, आपकी जो कैश पे बात आता हूँ, ये आपको पहले मिनिमाइज कर सकता है। मिनिमाइज बोले CSS फाइल्स या JS फाइल्स जो है आपकी, उसको मिनिमाइज कर सकता है, उसको शॉर्ट कर सकता है ताकि वेबसाइट और लाइट हो जाए। ये ऑलरेडी एक लाइट वेबसाइट है, ये उसको और लाइट कर देगा। तो ये होस्टिंगर की खास बात है, ये आपको साथ में देता है होस्टिंग, ये लाइट स्पीड कैशे प्लगइन, और ये आपकी वेबसाइट के कैश्ड वर्जन को रखता है हमेशा, कैशिंग के ऊपर काम करता है। ताकि कैशिंग, आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि अगर किसी का इंटरनेट स्लो है तो सबसे पहले उस पर सिग्नल भेज दिया जाता है कि वेबसाइट के कैश्ड वर्जन को, या फिर अगर यूज़र ने कभी आपकी वेबसाइट को कभी खोल लिया है, ऑलरेडी कोई यूज़र है, तो उसके पास हमेशा वेबसाइट जल्दी खुलेगी। इट विल मेक श्योर कैशिंग आपका ये काम करता है। ठीक है, बाकी कैशिंग के ऊपर भी फिर किसी दिन डिटेल में आ जाएंगे। और अभी तो यही सब है।
वर्डप्रेस हमने फटाफट इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ हो गया इजीली। जस्ट फॉर यू आई मेड दिस वीडियो। और ये हमने इसमें जनरेट प्रेस की एक प्लगइन वो डाला है, थीम डाला है। इसका एक प्रीमियम प्लगइन होता है। इफ़ यू डू नॉट हैव इट, मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, मैं आपको प्लगइन मुहैया करवा दूंगा। प्लस ये सब हो गया है। एंड मेक श्योर कि नो नल्ड प्लगइन्स, जीपीएल के नाम पे आजकल बहुत सारे नल्ड प्लगइन्स बिक रहे हैं। नल्ड प्लगइन इंस्टॉल करने से ये होता है कि मैलिशियस कोड होता है, बैकडोर एंट्री बन जाती है। आप चाहे कितनी भी सिक्योरिटी मेजर्स लगा लें, अगर बैकडोर एंट्री बन गई है तो गार्ड तो सामने खड़े हैं, पीछे के दरवाजे से कोई आके आपकी वेबसाइट को हार्म कर सकता है। आजकल ऐसी बहुत सारी केसेस सामने आए जिसमें वर्डप्रेस को या वेबसाइट को हैक करके रैंसम मांगा जा रहा है कि आप हमें इतने पैसे दीजिए। बाई चांस अगर आपकी वेबसाइट फेमस हो जाती है और उस पर वैल्यूबल कंटेंट उससे आप अर्न कर रहे हैं तो आपसे रैंसम मांगा जाता है, आप इतने पैसे दीजिए तब हम आपकी वेबसाइट को वापस एक्टिव करेंगे या लाइव करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। शॉर्टकट के चक्कर में या कुछ भी मत भर लीजिए, 3 4 5 प्लगइन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा। और ये जो गूगल साइट किट ये सब भी है, इसको भी मत यूज़ करिए एक्सटर्नल तरीके से गूगल के एनालिटिक कोड को या फिर सर्च कंसोल में ऐड करिए। बिकॉज साइट किट इट्स प्रूवन कि गूगल का जो खुद का साइट किट का प्लगइन है वो वर्डप्रेस की परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देता है। तो अगर आप साइट किट यूज़ करते हैं तो मत कीजिए, एनालिटिकल टूल ही यूज़ मत करिए वर्डप्रेस के ऊपर। कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड यूजिंग द हेडर कोड्स, तो उसके बाद आपकी वर्डप्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और आई होप कि आपको अब तक पता चल गया होगा इंस्टॉलेशन कितना क्विक है। होस्टिंगर को चूज़ करिए, आपके लिए फटाफट मैंने एक डोमेन लेके उसके ऊपर वेबसाइट को सर्व कर दिया। अब इससे ज़्यादा आप लोग क्या चाहते हैं, क्या किस तरीके से मैं आपको डेमो दूं? बाकी कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो कॉन्टैक्ट में। अगर ये होस्टिंग महंगी लगती है तो विजिट sasti-hosting.in, वहाँ पे जाके ये होस्टिंग कम्युनिटी बनाई है हम लोगों ने मिलके, उसके ऊपर जाके अपनी डिटेल्स को लाइव कर दीजिए। आप उससे कोई भी पैकेज खरीदना हो वो खरीद लीजिए, आपको सस्ती में होस्टिंग मिल जाएगी। और बाकी अगर यहाँ से होस्टिंग खरीदेंगे तो मेरे लिंक के थ्रू खरीदिएगा, आपको भी डिस्काउंट मिलेगा 20% और मुझको भी कुछ रेफरल अमाउंट मिल जाएगा। आई होप द वीडियो वॉज शॉर्ट, क्रिस्प एंड इन्फॉर्मेटिव। कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट में सेक्शन में आ जाइए या फिर टेलीग्राम पे मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कोरा से फ्री ट्रैफिक और पेड ट्रैफिक को कैसे फेच किया जाता है। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, बाय, टेक केयर।